Hello everyone, this is Shweta Bajaj and welcome to our YouTube channel Apex.com. So guys, आपको पता है कि बीएड में एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस का जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को है। तो चलिए एक बार उस सब्जेक्ट का हम लोग सारा सिलेबस को एक बार थॉरली देख लेते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे कंटेंट्स दिए गए हैं। सो गाइज़, इसके जो सिलेबस है वो इन्होंने यहाँ पर 4 यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है हमारे सिलेबस को। तो उसमें जैसे कि फर्स्ट है वो है हैप्पीनेस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर। सेकंड उसका दिया हुआ है डिमांड ऑफ एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे नोशन ऑफ द क्वालिटी लाइफ। एक्चुअली में ये जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है इस हमारे सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस को लेकर ही बार बार रिपीट करी गई हैं कि हैप्पीनेस क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका मिथ क्या है, कितने तरीके की हैप्पीनेस होती है। सो पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस, पूरी बुक हमारी सिर्फ उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे सेकंड यूनिट है वो दी हुई है यहाँ पर एजुकेशन एंड हैप्पीनेस। सो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि सबसे पहले तो एजुकेशन का मीनिंग बताया गया है, जो हम लोग ऑलरेडी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो 4th चैप्टर है एजुकेशन एंड हैप्पीनेस, तो ये हमारा टोटली बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिलेटेड है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है हैप्पीनेस कंटेक्स्ट इंडियन एंड वेस्टर्न। सो गाइस, ये जो यहाँ पर थर्ड यूनिट है ना, यहाँ पे इसमें हम लोग को इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैप्पीनेस का मतलब दिया गया। अब जैसे इसका 5th चैप्टर है तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया हैप्पीनेस का इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो यहाँ पे बताया गया कि हैप्पीनेस इंडिया में कब आई, उसकी हिस्ट्री क्या थी, किसने किसने दिया, तो ये सब है इस चैप्टर में। देन उसके बाद 6th चैप्टर है, तो 6th में क्या है हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है, कंटेक्स्ट है, भागवत गीता, बुद्ध का 7 दर्शन में क्या था, चारवाक में क्या था, तो ये सब इसमें बताए गए हैं। 7 दर्शन दिए गए हैं, वेदांता फिलॉसफी, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर आए हैं हमारा यहाँ पर इंडियन हैप्पीनेस कंटेक्स्ट 7 चैप्टर में, उसमें हम लोग को कुछ फिलोसफर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का मतलब क्या है। औरबिंदो के अकॉर्डिंग विवेकानंद है, जे कृष्णमूर्ति है, ओशो हैं, तो इन सब की बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं यहाँ पर। देन उसके बाद 8th चैप्टर है हमारा वेस्टर्न हैप्पीनेस कंटेक्स्ट। यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, सोक्रेट्स ने क्या कहा था, एरिस्टोटल, कैंट, रसल, बेथम, एंड मिल और सेल्गमन के अकॉर्डिंग बताया गया है। यहाँ पे ओरिजिन बताया गया है, इनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का ओरिजिन क्या था, उनकी लाइफ, उनके वर्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा इनकी लाइफ का बैकग्राउंड भी दिया गया है इन चैप्टर्स में। देन उसके बाद हमारा आता है 4th यूनिट। जो 4th यूनिट है बिल्कुल लास्ट है, एंड इसमें क्या है ना, अप्रोच टू एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस एंड पीस। यहाँ पर हमारा हैप्पीनेस के साथ साथ एक टर्म और ऐड हो गया है, पीस। तो यहाँ पर हम लोग को इस चैप्टर्स में डिस्कस करा गया है कि स्टैंडर्ड वाइज एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्लास 1st 2nd को किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, 3rd to 5th को कैसे पढ़ाना चाहिए, एंड 6 to 8 को किस अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उनको कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि उनको हैप्पीनेस हो, उसके बारे में बताया गया है। रीज़न्स इसमें हम लोग को पढ़ने होंगे कि टीचिंग हैप्पीनेस का क्या रीज़न है, स्कूल में हम पीस को कैसे मेंटेन करें, पीस क्या होता है, उसका नेचर क्या है, हैप्पीनेस स्टडीज़ क्या है, टीचर्स किस अकॉर्डिंग पीस बिल्डर्स की तरह काम करती हैं, ये सब यहाँ पे बताया गया है। सो गाइस, हमारा इस जो हमारा सब्जेक्ट है ये एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ये और ज़्यादा इजी हमारा बन गया है क्योंकि ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव आना है पेपर। सो ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQ है यहाँ पर, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस पढ़नी है कि वो डेफिनेशंस किसने दी है, कौन किसका मतलब कौन मॉडर्न एजुकेशन का फादर है, फादर ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करनी है। सो मेनली इस सब्जेक्ट में हमने यहाँ पर लोगों के नाम याद करने हैं, फिलोसफर्स के नाम याद करने हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू।